अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद अरुण गोविल ने घर घर रामायण वितरण अभियान का आगाज किया। देश व्यापारी अभियान की शुरुआत करने व हापुड़ के आसोड़ा और वजीलपुर पहुंचे सांसद ने कहा कि 5 सालों में देश भर में 11 लाख रामायण लोगों को निःशुल्क वितरित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र के हापुड़ विधानसभा के असौड़ा गांव और वजीलपुर गांव में आसपास के 5 गांवों के ग्रामीणों की बैठक में सांसद अरुण गोविल पहुंचे। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों को उन्होंने खुद रामायण की प्रतियों का निःशुल्क वितरण किया। रोबिन गुज्जर, शहर विधानसभा प्रतिनिधि सनी गुप्ता भी, मेरठ महानगर मीडिया प्रभारी अमित शर्मा मौजूद रहे। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि रामायण हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे घर घर तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। जो भी लोग उनसे रामायण की प्रति मांगेंगे उपलब्ध कराएंगे। जो मेरी धरोहर है, जो हमारी धरोहर है रामायण, उसका हम उपयोग इस काम के लिए क्यों ना करें कि हम परिवार में एक दूसरे को कुछ दे सकें, समाज में एक दूसरे को कुछ दे सकें। आज रामायण को यदि आप उठाकर देखें, कोई सा भी पृष्ठ उसका पढ़ लीजिए, आप पिता पुत्र का संबंध पढ़ लीजिए, माँ बेटे का संबंध पढ़ लीजिए, पति पत्नी का संबंध पढ़ लीजिए, सहपाठियों का संबंध पढ़ लीजिए, मित्रों का संबंध पढ़ लीजिए, और तो जिनसे कोई संबंध नहीं था, जातियों का संबंध वहां पढ़ लीजिए। कोई से भी संबंध आप ले लीजिए, यहां तक कि दुश्मनों का संबंध भी। रामायण में छोटा कहता है कि जब जरूरत पड़ी थी यज्ञ करने के लिए राम जी को, तो रावण ब्राह्मण बनकर आए थे जबकि युद्ध चल रहा था। तो यहां तक कि दुश्मनों में भी एक रिश्ता होता है, ये रामायण हमें बताती है। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई कि मैं क्यों ना घर घर रामायण हम पहुंचाएं। अच्छा, मेरे मन में ये बात आई तो मेरे मन में इस सोच के बाद एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैंने एक खत लिखा कि मैं घर घर रामायण अभियान शुरू करना चाहता हूं। मुझे आपका संबल चाहिए, आपका बल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए आपसे कि आप मुझे एक संदेश मुझे दे दें इस देश के लिए। मुझे इससे मतलब इस देश के लिए एक संदेश दे दें रामायण के संदर्भ में। जो हम रामायण जब खोले हम, तो प्रथम पृष्ठ पर वो संदेश होना चाहिए। मैंने खत डाला उनको, मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट तो आ गया, लेकिन समय होने लगा था। तो मैं उन दोनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये पीछे वाला जो सेशन था हमारा, तो मैं पार्लियामेंट का जो उनका ऑफिस है, मैं उसमें चला गया उनसे मिलने के लिए। और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको एक ऐसे ऐसे खत लिखा था, ये उसकी कॉपी भी है। तो उन्होंने फिर से पढ़ा वो पूरा खत। कब से शुरू करना चाहते हो ये अभियान? मैंने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, उससे हम शुरू कर सकते हैं इसको। क्या संदेश जाएगा? बट बिफोर इसके कि मैं कुछ बोलूं, खुद ही बोले, पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का संदेश जाएगा इससे। मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आपका एक संदेश मुझे मिल जाए, बस। ठीक है, दूंगा नहीं दूंगा कुछ नहीं बोला। नमस्कार, मैं उठकर चला गया। हमने ये जो अभियान था, इसकी हमने तैयारियां मैं कर चुका था। 11 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की पहली तिथि के अनुसार जो वर्षगांठ थी, उस दिन मैंने और मेरी पत्नी ने हम लोग यहीं थे, हमने पूजा की मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, और रामायण के प्रति अपने राम जी को भेंट कर दी। तब तक उनका कोई जवाब हमें नहीं आया था।
तो हमने ये भेंट कर दी, ये मानकर हमने कि हमने ये अभियान शुरू कर दिया है। 13 तारीख को हम दोनों मुंबई गए और 15 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश हमें मिला। फुल पेज संदेश है वो 2 लाइनें नहीं है फॉर्मेलिटी वाली, पूरा संदेश है वो, जो रामायण में अभी आप देखेंगे जो फर्स्ट पेज पर लगा है। इतना अच्छा संदेश मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी पढ़ा होगा। रामायण की जितनी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है अपने आप में अद्भुत है। और मुझे इतनी खुशी हुई थी उस वक्त कि मैंने जब वो खोलकर पढ़ा तो ये बैठी थी मेरे साथ, मेरी पत्नी है, आप सबसे परिचय करा दूं, भूल गया था, सॉरी मैं समझ गया, नहीं समझ तो गए होंगे, फिर भी मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने जब वो खत खोलकर मैंने पढ़ा तो मेरे मुंह से एक ऐसा एक्सप्रेशन निकला जो कभी मैं देता नहीं हूं नॉर्मली।